नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक अध्ययन विषय के मॉक टेस्ट को कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का रचयिता था। मुद्रा राक्षस का रचयिता था। तो देखिए पहला ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है विशाख दत्त और चौथा ऑप्शन है बिल्हड़। तो देखिए इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का वास्तविक नाम था। चाणक्य का वास्तविक नाम था। तो देखिए पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त, दूसरा ऑप्शन है देवगुप्त, तीसरा ऑप्शन है रामगुप्त और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, विष्णुगुप्त। तो जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है विष्णुगुप्त। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन रूढ़ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासन रूढ़ हुआ था। तो देखिए पहला ऑप्शन है 323 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व और तीसरा ऑप्शन है 321 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 320 ईसा पूर्व। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो देखिए पहला ऑप्शन है 273 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 232 ईसा पूर्व। तो फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 232 ईसा पूर्व। 232 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 232 ईसा पूर्व। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है चाणक्य, चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है पाणिनि और चौथा ऑप्शन है हरिसेन। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे, कौटिल्य थे। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे। तो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त के, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के और चौथा ऑप्शन है स्कंदगुप्त के। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर कहाँ है। दशावतार मंदिर कहाँ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है देवगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है भीतरगांव में, तीसरा ऑप्शन है भूमरा में और चौथा ऑप्शन है खजुराहो में। तो देखिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देवगढ़ में। दशावतार मंदिर कहाँ है, तो वो देवगढ़ में है। पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट पहला ऑप्शन इसका टिक कर बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था।
हर्ष के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा ऑप्शन है ह्वेनसांग, तीसरा ऑप्शन है इत्सिंग और चौथा ऑप्शन है मात्वालिन। मात्वालिन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। हर्ष के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? तो देखिए पहला ऑप्शन है रत्नावली, दूसरा ऑप्शन है प्रियदर्शिका, तीसरा ऑप्शन है हर्षचरित और चौथा ऑप्शन है देखिए नागानंद। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लेना, हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षचरित और उसके बाद फिर नागानंद। तो आप लोग सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित। हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? तो वो हो जाएगा हर्षचरित, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हर्ष को कबींद्र कहा गया है? किस ग्रंथ में हर्ष को कबींद्र कहा गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है हर्षचरित, दूसरा ऑप्शन है कादंबरी, तीसरा ऑप्शन है सूर्य शतक और चौथा ऑप्शन है अवंति सुंदरी कथा। तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवंति सुंदरी कथा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है भवभूत और चौथा ऑप्शन है मातंग। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति, मातंग। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो देखिए पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है शूद्रक और चौथा ऑप्शन है अश्वघोष। तो आप लोगों को सही आंसर देना है, फटाफट सही आंसर दीजिए। बाणभट्ट, कालिदास, शूद्रक, अश्वघोष। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो हो जाएगा बाणभट्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बिल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन है विक्रमांक देव चरित, फिर दूसरा ऑप्शन है महाभाष्य और तीसरा ऑप्शन है कथा सरित सागर और चौथा ऑप्शन है भोज प्रबंध। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विक्रमांक देव चरित। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देखिए पहला ऑप्शन है जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय और फिर चौथा ऑप्शन है रणराज। तो आप लोग इसका फटाफट सही आंसर दीजिए। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका कांची में, दूसरा ऑप्शन है तंजौर में, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन में और चौथा ऑप्शन है धारा में। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कांची में, तंजौर में, उज्जैन में, धारा में। आप लोग सही आंसर दीजिए फटाफट। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तंजौर में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारव किस वंश के दरबार में थे? भारव किस वंश के दरबार में
थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा ऑप्शन है चोल, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। भारव किस वंश के दरबार में थे? भारव किस वंश के दरबार में थे? तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पल्लव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका सिंह वर्मन, फिर दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है नंदी वर्मन, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है दंति वर्मन। तो आप लोग इसका फटाफट सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो देखिए पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और तीसरा ऑप्शन है सिंह वर्मन, और चौथा ऑप्शन है परमेश्वर वर्मन। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो देखिए पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, तीसरा ऑप्शन है सिंह वर्मन, और चौथा ऑप्शन है नंदी वर्मन सेकंड। तो आप लोग इसका फटाफट सही जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नंदी वर्मन सेकंड। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम पल्लव शासक था। अंतिम पल्लव शासक था। तो देखिए पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन, और तीसरा ऑप्शन है सिंह वर्मन, और चौथा ऑप्शन है अपराजित। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंतिम पल्लव शासक था अपराजित। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके दरबार से संबंधित है? अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, और दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनबी, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग फटाफट सही जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते थे। इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन में नमाज पढ़ते थे। तो पहला ऑप्शन है देखिए 3 बार, दूसरा ऑप्शन है 4 बार, तीसरा ऑप्शन है 5 बार, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 बार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान शासिका थी। रजिया सुल्तान शासिका थी। देखिए पहला ऑप्शन है सन 1230 ईस्वी में, और फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है सन 1236 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1240 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है सन 1245 ईस्वी में। तो आप लोग फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। रजिया सुल्तान शासिका थी। रजिया सुल्तान शासिका थी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सन 1236 ईस्वी में। सन 1236 ईस्वी में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो विद्वान था। अमीर खुसरो विद्वान था। देखिए पहला ऑप्शन है बलबन के समय में, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन के समय में, तीसरा ऑप्शन है मुबारक शाह के समय में, और चौथा ऑप्शन है जलालुद्दीन के समय में। तो आप लोग फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन के समय में।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जौहर प्रथा क्या थी? जौहर प्रथा क्या थी? देखिए पहला ऑप्शन है राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण दे देती थी। फिर दूसरा ऑप्शन है राजपूत स्त्रियों को आग में जला दिया जाता था। तीसरा ऑप्शन है राजपूत स्त्रियों को मारने के लिए जौहर प्रथा प्रचलित थी। फिर चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण दे देती थीं। राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर प्राण दे देती थीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो देखिए पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, तीसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य और फिर चौथा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। कबीर के गुरु का क्या नाम था? सही जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। बहुत सही। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है रामानंद। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 1210 ईस्वी, 1210 ईस्वी और फिर दूसरा ऑप्शन है 1211 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1212 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1209 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? देखिए पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दास यानी कि गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है बलबन ने, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और चौथा ऑप्शन है रजिया बेगम ने। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। भारत में दास वंश की नींव किसने डाली थी? बलबन ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है बीजक, दूसरा ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब और तीसरा ऑप्शन है कुरान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बहुत सही। जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है बीजक। कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बीजक में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है आदिल शाह, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अकबर।
अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तुगलक वंश की शासन की स्थापना किसने की थी? भारत में तुगलक वंश की शासन की स्थापना किसने की थी? देखिए पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, और चौथा ऑप्शन है अबू बकर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश की शासन की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान का फ्यूजियामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है? जापान का फ्यूजियामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सक्रिय, दूसरा ऑप्शन है सुषुप्त, और तीसरा ऑप्शन है मृत, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जापान का फ्यूजियामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है? तो वो है सुषुप्त ज्वालामुखी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो देखिए पहला ऑप्शन है छत्रक, दूसरा ऑप्शन है स्टेल माइट, स्टेलगामाइट, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है यू आकार की घाटी, और चौथा ऑप्शन है पुलिन। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है छत्रक, स्टेलगामाइट, और फिर देखिए सा ऑप्शन है यू आकार की घाटी, और देखिए चौथा ऑप्शन है पुलिन। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यू आकार की घाटी। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है यू आकार की घाटी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? किस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है चीन में, दूसरा ऑप्शन है जापान में, तीसरा ऑप्शन है इटली में, और चौथा ऑप्शन है अर्जेंटीना में। चीन में, जापान में, इटली में, अर्जेंटीना में। फटाफट आप लोग बताइए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जापान में। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? जापान में। तो जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक लगभग कितने समय में आती हैं? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक लगभग कितने समय में आती हैं? पहला ऑप्शन है 8 मिनट में, दूसरा ऑप्शन है 6 मिनट में, तीसरा ऑप्शन है 10 मिनट में, और चौथा ऑप्शन है 5 मिनट में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक लगभग कितने समय में आती हैं? तो हो जाएगा 8 मिनट में, यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? देखिए पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम, और चौथा ऑप्शन है नियोन। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? देखिए पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल में, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडल में, और चौथा ऑप्शन है बहिर्मंडल में। देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? देखिए पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा ऑप्शन है 65%, और तीसरा ऑप्शन है 70%, और चौथा ऑप्शन है 71%। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 71%। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71%। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है अंध महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, चौथा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सभी को इसका आंसर पता होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से सबसे अधिक खारा समुद्र कौन है? निम्नांकित में से सबसे अधिक खारा समुद्र कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। काला सागर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बाल्टिक सागर, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर, और फिर चौथा ऑप्शन है मृत सागर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक खारा समुद्र कौन सा है? तो वो है मृत सागर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है 24वें, और दूसरा ऑप्शन है 42वें, और तीसरा ऑप्शन है 44वें, और चौथा ऑप्शन है 65वें। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? फटाफट आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 44वें। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य है? उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य है, देखिए पहला ऑप्शन है उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध, दूसरा ऑप्शन है शोषण से हटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अधिकारों व हितों की रक्षा करना, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है, पहला ऑप्शन है कृषि के व्यापारीकरण से, दूसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादक में आत्मनिर्भरता से, तीसरा ऑप्शन है पशुधन विकास से, और चौथा ऑप्शन है कृषि उत्पादक में वृद्धि से। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति संबंधित है। तो देखिए वो है कृषि उत्पादक में वृद्धि से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का आधार है? हरित क्रांति का आधार है, तो देखिए पहला ऑप्शन है उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, दूसरा ऑप्शन है पशुधन, उर्वरक, उन्नत कृषि उपकरण, भंडारण, फिर तीसरा ऑप्शन है मानव श्रम, पशुधन, उर्वरक, कृषि उपकरण, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है सिंचाई, मानव श्रम, कृषि उपकरण, उर्वरक। हरित क्रांति का आधार है, फटाफट इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा,
हरित क्रांति का आधार है उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई? देखिए पहला ऑप्शन है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2007 में, तीसरा ऑप्शन है 2009 में और चौथा ऑप्शन है 2011 में। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई? तो 2007 में। इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।